महाराष्ट्र में शिवसेना बमुकाबला शिवसेना की जंग जारी है। अब वजीर-ए-आला एकनाथ शिंदे ग्रुप के शिवसेना के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने स्पीकर को खत लिखकर उद्धव ठाकरे ग्रुप के 14 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने का मुतालबा किया। गोगावले ने कहा है कि व्हिप की खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम एमएलए को नाअहल करार देने का नोटिस दिया गया है। गोगावले ने मजीद कहा कि इसमें बाला साहब ठाकरे का एहतराम करते हुए आदित्य ठाकरे का नाम नहीं दिया गया है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना बमुकाबला शिवसेना की जंग जारी है। वजीर-ए-आला एकनाथ शिंदे ग्रुप के शिवसेना के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने स्पीकर को खत लिखकर उद्धव ठाकरे ग्रुप के 14 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने का मुतालबा किया। गोगावले ने कहा कि व्हिप के खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम एमएलए को नाअहल करार देने का नोटिस दिया गया। प्रशांत इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं। प्रशांत, महाराष्ट्र से लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, शिवसेना बमुकाबला शिवसेना लगातार जारी है। अब एकनाथ शिंदे ग्रुप ने शिवसेना के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने स्पीकर को खत लिखा है और कहा है कि जो ठाकरे ग्रुप के 14 अरकान असेंबली उनको नाअहल करार दिया जाए। बिल्कुल, देखिए, कल ही इस बात पर चर्चा हो रही थी जब फ्लोर टेस्ट पर बहुमत साबित करने का मसला सामने था। तब ये कयास जरूर लगाया जा रहा था कि अगर जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे के गुट के जो विधायक हैं वो अगर शिंदे के अगेंस्ट वोटिंग करते हैं तो उन पर कार्रवाई करने की बात जो है कही जा सकती है। और बिल्कुल वही हुआ। देखिए, उनके जो आंकड़े थे उद्धव ठाकरे के विधायकों के 16 थे पहले। एक विधायक जो है कल जो है शिंदे गुट में शामिल हो गया, फिर बचे 15, जिसमें से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को लेकर 15 थे। लेकिन आदित्य ठाकरे को छोड़ के बाकी 14 विधायकों को स्पीकर को खत लिख करके एकनाथ शिंदे ने पहले बीप को बताया। बीप ने फिर स्पीकर को खत लिख करके कहा कि 14 जो विधायक जिन्होंने बहुमत के लिए एकनाथ शिंदे के अगेंस्ट वोटिंग किया है उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब देखिए, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उद्धव ठाकरे अब करेंगे क्या? इसका तोड़ उन्हें किस तरह से निकालना है, वो उस पर जो है अपना मंथन करेंगे या अदालत का रुख करेंगे। क्योंकि जब उद्धव ठाकरे ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला शिंदे गुट का किया था, जिसमें एकनाथ शिंदे का भी नाम था 16 विधायकों का, तब तुरंत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां पर मसला 11 तारीख तक होल्ड पर किया गया। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। तो ऐसे में यही दांव जो है अब जब शिंदे खेमे ने खेला है, तब क्या रास्ता बचता है उद्धव ठाकरे के पास देखना होगा कि उद्धव ठाकरे का अगला स्टेप क्या होगा। क्या वो अदालत का रुख करेंगे या फिर इसमें लीगल पॉइंट्स में कोई और वो रास्ता ढूंढ निकालते हैं। लेकिन ये होना था, ये तय था। लेकिन आदित्य ठाकरे को लिए इसलिए उन्होंने नोटिस नहीं दिया क्योंकि वो कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे का बहुत तो सम्मान करते हैं और वो उनके पोते हैं। यानी कुल मिलाकर देखिए, अभी तक वही कार्ड जो है शिंदे गुट की तरफ से खेला जा रहा है। वो अभी भी मानते हैं कि वो शिव सैनिक हैं और शिवसेना पार्टी उनकी है। बाला साहब ठाकरे के जो आदर्श थे, जो उनके चलाए रास्ते थे, उस पर आज भी ये लोग चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने आदित्य ठाकरे को छोड़ करके बाकी 14 विधायकों को नोटिस भिजवाई है। चलिए, ऐसे में देखना होगा कि उद्धव ठाकरे इस पर क्या कुछ जवाब देते हैं या फिर क्या रास्ता निकालते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन,